नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री। कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के हुए पुख्ता इंतजाम, 10,000 सुरक्षा बलों की होगी तैनाती। मुंबई मीटिंग से पहले ममता बनर्जी ने ठोका पीएम पद पर दावा। टीएमसी के कार्यक्रम में दिखे ममता फॉर पीएम के पोस्टर, कांग्रेस में मचा हड़कंप। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बिगड़े बोल, भाजपा समर्थकों और वोटर्स को बताया राक्षस। बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। अजीत पवार ने की चाचा को मनाने की कोशिश। सीक्रेट मीटिंग को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। बीजेपी ने चाचा पवार को दिए 2 बड़े ऑफर। पंजाब सरकार ने शहीद स्मारक पट्टी से हटाया प्रधानमंत्री मोदी का नाम। भाजपा ने आप पर लगाए गलत कार्रवाई के आरोप। सरकार का जवाब, शहीदों के ही रहेंगे नाम। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की। कल 15 अगस्त है और कल लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी हर साल की तरह तिरंगा फहराएंगे। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का समापन होगा और 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने के लिए देश एक नए उत्साह के साथ अमृत काल में प्रवेश करेगा। कल होने वाले कार्यक्रम के लिए दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर शहर भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसके तहत 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा कई अधिकारी भी तैनात रहेंगे। डॉक्टर साहब, कल क्या होगा? देखिए, कल के बारे में कुछ जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है कि कुछ आतंकी संगठन कल कोई नापाक हरकतें जो है वो कर सकते हैं, उसी को मद्देनजर जो है पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है और ड्रोन से लेकर के तमाम जमीन पे भी सुरक्षा के बहुत ही कड़े इंतजाम किए हुए, अनप्रेसिडेंटेड बताया जा रहा है। रही बात कल के कार्यक्रम की, 10वीं बार प्रधानमंत्री मोदी झंडा फहराने वाले हैं लाल किले से, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से जो भाषण देते हैं वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। एक नई प्रथा, एक नया जिसको कह सकते हैं कि एक ट्रेंड प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया, वो पॉलिसीज कि आगे आने वाले सालों में सरकार क्या करेगी, वो एक पॉलिसी वहां से वो उसकी घोषणा करते हैं। अभी ऑब्वियस सी बात है, 2024 का चुनाव सामने है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी कही जाएगी जिसका सीधा सीधा रिश्ता चुनाव से होगा। लेकिन जिस हिसाब से पिछली बार 5 प्रण उसके ऊपर जो उन्होंने बात की थी, वो काफ़ी उसको लोगों ने पसंद भी किया था। पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई, टॉयलेट्स, स्वच्छ भारत अभियान, इस तरह की बातों को जब किया करते थे तो काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होती थी, लेकिन नज़र देश की उसी पर रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर घोषणा क्या करते हैं। जी बिल्कुल, कल एक बार फिर पीएम मोदी इतिहास का एक नया अध्याय लिखने वाले हैं। वहीं मुंबई में होने वाली विपक्ष की तीसरी बैठक से पहले ही ममता बनर्जी ने पीएम पद पर दावेदारी ठोक दी है। राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के बाद मुंबई मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें बंगाल से सामने आई, उसने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी। दरअसल टीएमसी के कार्यक्रम में लगे बैकड्रॉप पर ममता फॉर पीएम दिखाई दिया। टीएमसी ने सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया है, जिसका मकसद ममता बनर्जी को पीएम पद के लिए सबसे सही और योग्य उम्मीदवार के तौर पर प्रमोट करना है। डॉक्टर साहब, किस तरह से कांग्रेस में खलबली मच गई? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि INDIA ये 5 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए, सब 1-1 साल के लिए बनेंगे अगर इनकी सरकार आ गई तो, क्योंकि जिसको मन आ रहा है वही डिक्लेयर कर दे रहा है। और ये कोई साइकोफेंसी की बात नहीं है कि टीएमसी के किसी लीडर ने कहा कि नहीं मेरी लीडर होनी चाहिए प्रधानमंत्री। चलो भाई, वो भी समझ में आता है कभी कभी, लेकिन इस बार जो दावत ठोका गया है ममता बनर्जी की तरफ से, वो बाकायदा सोशल मीडिया की जो इनकी टीम है उसके एक कॉन्फ्रेंस में
उसके अलावा जो वहां लीडर्स थे, जो चीफ टीएमसी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं कुणाल घोष, वो मौजूद हैं। ममता बनर्जी के दाहिने हाथ माने जाने वाले फरहाद हाकिम वो वहां मौजूद हैं। तमाम पूरे बड़े बड़े लीडर्स, और वहां बकायदा एजेंडा तय किया गया है, उसके पोस्टर्स, उसके किस तरीके से सोशल मीडिया में प्रचार करना है कि जनता जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में ममता बनर्जी को देखना चाहती है। वहाँ के लीडर ने ये भी कह दिया कि 7-7 बार वो एमपी बनी हैं, 3-3 बार वो चुनाव जीत के चीफ मिनिस्टर बनी हैं, 4-4 मंत्रालय को वो केंद्र स्तर पे देख चुकी हैं, तो सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं, राहुल गांधी से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको। तो ये दावा ठोका जा रहा है। यहाँ तो उस मीटिंग में तो टीएमसी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने तो ये भी डिक्लेयर कर दिया कि 2024 में जो 15 अगस्त में जो झंडा फहराया जाएगा, मतलब अगली बार वो सफ़ेद साड़ी पहन के ममता बनर्जी फहराएगी। ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए अब चिंता का विषय है। क्यों? कारण अब उनको लग रहा होगा जो सीताराम येचुरी कह रहे हैं वही सही है कि भाई अभी मिलजुल करके लड़ लो, अलग अलग चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद कोई गठबंधन बनाना। अदरवाइज केजरीवाल खुद कह रहा है कि हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी बोल रहे हैं हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, ममता बनर्जी कह रही कि हम भी प्रधानमंत्री। तो ये सारे जो पीएम का जो रेस है वो एक मजाक सा हो गया है। और इसलिए ये जो गठबंधन की जो मीटिंग होने वाली है मुंबई के अंदर 31 और 1 तारीख को, उसमें इस तरह के सवालों के ऊपर बहुत ज़्यादा खलबली मचनी है। जी बिल्कुल, ममता की दावेदारी के बाद जाहिर तौर पर कांग्रेस की टेंशन हाई हो गई है। आगे बात करेंगे रणदीप सुरजेवाला के बयान की। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी समर्थकों और वोटरों को राक्षस प्रवृत्ति का बताया है। सुरजेवाला हरियाणा के कैथल पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देने वाले और उनके समर्थक राक्षस प्रवृत्ति के हैं। मैं महाभारत की धरती से उन्हें श्राप देता हूं। सुरजेवाला के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई और इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि इसी मानसिक स्थिति की वजह से पार्टी और उसके नेता जनाधार खो चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक तो सुरजेवाला की ओर से ये बयान आया, ऊपर से कांग्रेस की ओर से इसकी निंदा भी नहीं की गई। क्यों ऐसा बयान दिया उन्होंने? निंदा वो तो कह रहे हैं कि भाई ठीक कहा, कोई माफी नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अब ये कांग्रेसियों को कौन समझाए कि भाई ये कलयुग है, श्राप का असर नहीं होता है, और कभी कभी तो वो उल्टा पड़ जाता है। कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह के श्राप दे देकर प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुस्तान ने दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर बना दिया। ये तो सुरजेवाला जैसे लोगों के श्राप का असर है कि प्रधानमंत्री मोदी और मजबूत होते चले जाते हैं। अभी 3-4 दिन पहले पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने समझाया था, इन लोगों को समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि बड़ा ही रहस्यमयी एक वरदान मिला हुआ है कांग्रेसियों को। ये जिसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसको गालियां देते हैं, वही मजबूत हो जाता है, वही तंदुरुस्त हो जाता है। तो यही काम सुरजेवाला साहब ने कर दिया। क्यों कर रहे हैं? शेयर फ्रस्ट्रेशन, शेयर फ्रस्ट्रेशन। उनको समझ में आ गया है कि कुछ नहीं होने जा रहा है। केजरीवाल दगा करेगा, शरद पवार दगा कर रहे हैं, ममता बनर्जी छुरी घोपेगी, नीतीश कुमार साथ नहीं आएंगे। ये चारों तरफ से इन लोगों को फुलंगी पे बिठा दिया गया है, झाड़ पे चढ़ा दिया गया है, और ये चारों खाने चित गिरने वाले हैं। तो जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाए तो क्या करेंगे आप? तो आप गालियां देते हो। गालियां किसको दिया आपने? बीजेपी के वोटर्स को आप राक्षस बता रहे हो। अच्छी बात है। तब तो आप ये जो तमाम आप कहते हो भाई हिंदूवादी पार्टी है, यही कहते हो ना, तो आपने हिंदुस्तान के हिंदुओं को राक्षस घोषित कर दिया है। अब इन्हीं राक्षसों के घर जाना और वोट मांगना। वैसे सुरजेवाला का रिकॉर्ड है, चुनाव जीतते नहीं हैं, और कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यही है कि वही सब चेहरे बने हुए हैं जो चुनाव नहीं लड़ते हैं। जी बिल्कुल, सुरजेवाला के बयान से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
अगली खबर में बात करेंगे शरद पवार और अजीत पवार की सीक्रेट मीटिंग पर हुए खुलासे की। कुछ दिनों पहले पुणे में शरद पवार और अजीत पवार के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई थी, जिसे लेकर अब जानकारी सामने आई है कि यहां अजीत पवार शरद पवार को बीजेपी में शामिल होने को लेकर मनाने पहुंचे थे, जिसके लिए उन्हें 2 ऑफर दिए गए। इस बात का खुलासा सीनियर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण की ओर से किया गया है। बीजेपी ने शरद पवार को केंद्र में मंत्री बनने के साथ साथ नीति आयोग में चेयरमैन पद का ऑफर दिया। हालांकि चाचा पवार ने भतीजे पवार के दोनों ऑफर्स को ठुकरा दिया। लोग सब शरद पवार अब भी नहीं माने, बीजेपी लगातार उन्हें कोशिश कर रही है मनाने की, कैसे मानेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो मुंबई में मीटिंग होने वाली है INDIA वालों की, वो नॉन स्टार्टर अभी से ही मालूम चल गया, ये गठबंधन बनने वाला नहीं है। क्यों नहीं बनने वाला? अब अशोक चौहान आकर के कह रहे हैं कि भाई उनको ऑफर दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं शरद पवार कि हम जो सीक्रेट मीटिंग हम कर रहे हैं, हम शुभचिंतकों के साथ कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आपको अगर बीजेपी में नहीं जाना है, आप मीटिंग क्यों कर रहे हो और उसको प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हो? नाना पटोले कह रहे हैं कि भाई पारिवारिक मीटिंग करनी है, घर के अंदर करो। ये होटल के अंदर में बंद कमरे में चोरी चोरी छुपके छुपके मीटिंग क्यों कर रहे हो? पजल्ड है सारे लोग। यही तो राजनीति का खेल है, और राजनीति के इस खेल में सबसे बड़े माहिर चतुर खिलाड़ी शरद पवार हैं। ये मुझे लग रहा है कि जो विपक्षियों की मीटिंग होने वाली है, उसके पहले कोई बहुत बड़ा विस्फोट शरद पवार की तरफ से किया जाएगा। जी बिल्कुल, सीक्रेट मीटिंग पर हुए इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र और देश की सियासत में भूचाल आने की आशंका जताई जा रही है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नए कारनामे की। पंजाब की सियासत में अब भाजपा और आप के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि पंजाब सरकार ने प्रदेश के शहीद स्मारकों पर लिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को हटा दिया है। ऐसे में भाजपा ने पंजाब की आप सरकार पर गलत कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। भाजपा के आरोप और सवालों पर पंजाब की आप सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि शहीद स्मारकों पर केवल शहीदों के नाम ही होने चाहिए। डॉक्टर साहब, क्यों पंजाब सरकार ने PM मोदी का नाम हटा दिया स्मारकों से? देखिए, ये केजरीवाल जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। ये आप नाम हटा दोगे, प्रधानमंत्री का नाम हटाने से प्रधानमंत्री का नाम खत्म हो जाएगा? कैसे तुच्छ बात ये लोग कर रहे हैं। ये हर बैड लूजर्स की ये कहानी है। बैड लूजर इन अ सेंस, इनको तो लग रहा था कि भाई सारे विपक्षियों को इकट्ठा कर लेंगे, मोदी को हरा देंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये शीश महल में रहने वाला ये तानाशाह, इसको समझ में आ रहा था कि बस 2024 में तो लाल किले पे हमारा भाषण चलेगा। अब ये चारों तरफ से घिर गया तो क्या करोगे आप? तो जो कुछ भी तुम्हारे बस में है वही काम करेंगे। तुम्हारी हैसियत बस इतनी सी है कि जहां कहीं भी नाम है, नाम हटा दो। राज सरकार तुम्हारी है, तुम फंसा लो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये नाम हटाने से, प्रधानमंत्री के नाम को तुम वहां का प्लेकार्ड वो से नाम हटा देने से प्रधानमंत्री के कद को तुम छोटा कर पाओगे? नहीं। इस तरह के कुकृत्य से आप अपने ही कद को छोटा कर रहे हैं। भाई भगवंत मान का क्या है? कॉमेडियन था, कॉमेडियन रहेगा। केजरीवाल ये दिल्ली में बैठे बैठे व्हाट ही इज टेकिंग शॉट एट, वो बड़ा निंदनीय है। जी बिल्कुल, पंजाब सरकार के इस कदम के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।